ओके, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? बच्चों माइक अपना सर। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए। तो आपका जो पेपर आएगा बच्चों, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक अपना जो एमसीक्यूज आते रहते हैं वो, और एक केस स्टडीज आएंगी, एंड असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो असर्शन, ये दो तो आपको आदत पड़ चुकी है पिछले साल से, आपको केस स्टडीज दी जाती थी और एमसीक्यूज दिए जाते थे। इसमें देखिए असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसका मैं आपको एक वॉक थ्रू करा देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें ऑप्शंस कैसे होते हैं। देखिए असर्शन रीजनिंग वाले में आपको ये 2 स्टेटमेंट्स दे देंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? नो सर, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? दिख रही होगी यार, किसी को तो दिख रही होगी स्क्रीन। दिख रही है? यस। दिखाई दे रही है ना? तो असर्शन लिखा हुआ होगा, रीजन लिखा हुआ होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शंस कैसे आपको सिलेक्ट करने हैं। तो ऑप्शन ए देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ऑप्शन असर्शन ए एंड रीजन ए दोनों ट्रू हो और रीजन जो हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन ए का, तो आप ऑप्शन ए पे टिक करोगे। अगर ऑप्शन असर्शन ए एंड रीजन ए बोथ आर ट्रू बट रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आप टिक करोगे बी। अगर असर्शन ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो आप सी पे सिलेक्ट करोगे। अगर असर्शन ए जो है फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो आप डी पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, क्या कह रहा है सवाल में। देखिए जरा असर्शन क्या असर्ट कर रहा है, बताइए जरा एक बार। हम्म, देखिए असर्शन क्या कह रहा है प्रांजल? If A is any set, then A is a subset of A. ये असर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, रीजन क्या है? रीजन देखिए जरा एक बार आप। A set A is said to be a subset if a set B of a set B if every element of A is also an element of B. बी एलिमेंट ऑफ बी। तो पहले तो ये बताओ असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? जो हमने असर्ट किया है ये ट्रू है कि फॉल्स है? आपको क्या लगता है? True है। ट्रू है। अच्छा, बाकी बच्चे आपको क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। बाकी बच्चे, मंगेश, विवेक, सुशांत डरेकर, माधव अहिरे, भाग्यश्री, मसीरा, क्या लगता है आपको ट्रू। धनश्री होने? ये असर्शन जो करी गई है ट्रू है कि ये फॉल्स है, पहले तो ये बताओ। ये जो स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू। चलो ये ट्रू है, ठीक है। नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जो रीजन लिखा हुआ है, ये ट्रू है कि फॉल्स है आपके हिसाब से? पहले तो हमें ये चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है। True. ट्रू है ना? यस सर। ए को कहा जाता है सबसेट ऑफ बी अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना? सारे के सारे एक्स जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो बी के अंदर भी होंगे, तो ये दोनों ट्रू है। तो क्या आपके हिसाब से ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? आपके हिसाब से क्या Yes. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो देखिए हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना पड़ेगा एबीसीडी में से? कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे आप? एबीसी में से कौन सा, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही लगेगा? A. ए सही लगेगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं हमारी, दोनों की दोनों ट्रू हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है, तो ऑप्शन ए लग जाएगा। सेकंड वाला सवाल देखिए एक बार। माधव अहिरे, बेटा बताइए असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है, पहले तो ये बताओ। माधव अहिरे,
माधव, माधव अहिरे बेटा अनम्यूट करो पहले तो माइक। हाँ बताओ जरा ये असर्शन जो लिखी गई है ट्रू है कि फॉल्स है? इसको अनम्यूट रहने दो, अपना माइक अनम्यूट रहने दीजिए, बार बार उसको म्यूट मत करा करो, उसको बोलो। हाँ, असर्शन ट्रू है क्या है बताओ, फॉल्स है क्या है, ट्रू है बताओ। सर फॉल्स है सर। फॉल्स है ये, अच्छा जी फॉल्स है ये, क्यों है फॉल्स? क्या रीजन है भाई इसका फॉल्स होने का, असर्शन का? चलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में बिल्कुल भी, कोई बात नहीं। धनश्री होने क्या लगता है ये असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? धनश्री, धनश्री, असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? धनश्री लीव कर गई है ना, चलिए कोई नहीं। भाग्यश्री डाकने, सर बेटा बताओ जरा ये असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? असर्शन जो आपको वहां पे देखिए लिखा हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है वो? सर माधव ने आंसर दिया बट उसका रीजन नहीं बता नहीं पा रहा वो, ठीक है आप बताइए कि सर क्योंकि जो बी एलिमेंट से वो सेट ए के नहीं है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, असर्शन ट्रू है कि नहीं है, बस ये पूछा है मैंने आपसे। ये इतना हिस्सा जो है, ये जो इतना हिस्सा है ये ट्रू है कि नहीं है, जो असर्शन वाला पार्ट है ये ट्रू है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये फॉल्स है कि ट्रू है? माधव ने कहा फॉल्स है, आपको क्या लगता है? सर ट्रू। ट्रू है, ये क्यों है भाई ट्रू? रीजन क्या है ट्रू इसका होने का? सर क्योंकि जो एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स हम्म डिविजिबल बाय 6, तो इसमें जो हम्म। एक्स है वो डिविजिबल बाय 6 होगा। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? और then क्योंकि एक्स रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। आतिफ खान बेटा आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? आतिफ खान तेज बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। ऋतुराज बोरुडे, बोरुडे, ऋतुराज, ऋतुराज बोरुडे बेटा बताइए। हाँ, ये टी के एलिमेंट्स कैसे होंगे बताइए जरा एक बार। सर आर इज अ सबसेट ऑफ टी होगा। अरे यार ऋतुराज आप बताओ भाई, ऋतुराज। हाँ ऋतुराज सर बताइए बेटा। हाँ सर हाँ मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, मैं रिजॉइन हूँ क्या क्लास एग्जिट होके? हाँ, एग्जिट होके करो। आपने किसी और को क्या पता पिन कर लिया हो या फिर आपका कनेक्शन वीक हो, रिजाइन कर सकते हो आप। बताइए ऋतुराज, ऋतुराज। ऋतुराज क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही आपको?
सर आर इज अ सबसेट ऑफ टी होगा। आर इज द सबसेट ऑफ टी होगा कह रहा है ये, आतिफ खान कह रहा है आर इज द सबसेट ऑफ टी होगा। अच्छा, कोई है क्लास में जो मेरे को सही आंसर बता पाए इसमें क्या होगा, टी के एलिमेंट्स कौन होंगे और आर के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? कोई है सर क्या? हाँ, समय कौन बोलेगा? समय नाम? भाग्यश्री। हाँ हाँ, बताओ। सर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि टी इज अ सबसेट ऑफ आर, क्योंकि जो क्यों भी होगी? नंबर्स जो 6 से डिविजिबल होते हैं वो सब 2 से भी डिविजिबल नहीं, जो नंबर 6 से डिविजिबल हो रहे हैं वो 2 से भी होंगे। वो 2 से भी होंगे, तो टी के एलिमेंट्स किस प्रकार के होंगे? कुछ एलिमेंट्स 6 बताओ मेरे को। 12 टी 6 6, 12 18 12, 24 18 एंड सो ऑन। जीरो होगा क्या? जीरो 6 से डिविजिबल है क्या? 6 की टेबल में जीरो आता है क्या? नो सर। आता है भाई, 600। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूँ क्लास 11th में आपको सभी को, ठीक है। जीरो भी आता है, -6 भी आएगा इसमें, क्योंकि जेड की बात चल रही है। -12, -18 एंड सो ऑन, ठीक है। आर के एलिमेंट्स किस प्रकार के होंगे? देखिए 0, 2, 4, 6, ठीक है। इसमें 18 भी आएगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। 2, 8, 10, ठीक है। 18 भी आएगा, -2, -4, -6 एंड सो ऑन। तो ये जो होगा सुपर सेट होगा ये, ठीक है। आर कंटेन करेगा टी को, तो ये ट्रू है, ठीक है। आर जो है वो कंटेन करेगा इसको, तो ये ट्रू है ये, ठीक है। साइंटिस्ट बच्चों, है ना, सभी पढ़ रहे हो, सभी ने एप्लीकेशन में लिखा है मैं आगे से अच्छे से पढ़ूंगा, ये करूंगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर फेल हो गए तो चुपचाप टीसी लेके कहीं और चले जाना सारे। सभी स्मार्ट हो, सिंपल चीज नहीं बता पा रहे, सेट कौन सा होगा। सेट का चैप्टर नहीं आ रहा, 1 महीने हो गए इसको पढ़ाए हुए। रीजन बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए। जिसको आता है वो बताओ, बाकी सब ऐसे ही है। रीजन जो दिया गया है वो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ध्यान से पढ़िए उसको, ठीक है। पढ़िए उसको, सोचिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बताइए। नो सर, फॉल्स होगा ये। फॉल्स सर होगा ये? फॉल्स है क्यों? सर क्योंकि इसमें लिखा सर है बिकॉज a set A is to be a subset of B if every element of B is an element of A. सर बट ऐसा होना चाहिए था कि if every element in A is an element of B. वेरी गुड, ये इधर आना चाहिए था, ठीक है। अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A implies x बिलोंग्स टू B, ये होना चाहिए। बट मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, x बिलोंग्स टू B implies x बिलोंग्स टू A, ये गलत होता है, ये सही होता है। तो ये जो रीजन है ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ABCD में से? सी सी है ना, असर्शन सही है बट रीजन गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देख लो बेटा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो बॉयज, देख लो ये सवाल, कहीं ये मत कहने लग जाना कि ये सवाल हुए नहीं हमारे, हमें कुछ समझ में नहीं आया, पेपर वाले दिन बोलो सर ये क्या हो गया ये। तो इसको देख लो एक बार, ठीक है। ये बताइए असर्शन ट्रू है फॉल्स है क्या है, बताइए। वरद बेटा आपका नेट खराब होगा, इसको एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन करिए, ठीक है। स्क्रीन पूरी तरह से विजिबल है, बाकी लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अब लीव करके दोबारा से ज्वाइन करिए। बताइए भाई असर्शन ट्रू है कि नहीं है, जिसको आता है वो बताओ, ठीक है। बाकी सर ट्रू है। टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। ट्रू है सर फॉल्स है फॉल्स है। भाई, ध्यान से देख लो यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, तो एक बार अपनी बुद्धि लगाओ, ठीक है। बोलने से पहले थोड़ा सा एक बार सोचो उसको। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स। फॉल्स है सर ठीक है। अच्छा जी, ए का जो सेट है वो हमें दिया गया है 0, 1, 2। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। 3 3 एलिमेंट्स हैं। बी जो है देखिए, इसमें कंडीशन लगा दी है कि रियल नंबर आएगा,
तो इसमें 0 1 2 तो आएंगे ही, साथ में हाफ भी आएगा, 3/2 भी आएगा, ठीक है, √3 भी आ जाएगा इसके अंदर π/2 भी आ जाएगा, सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या लगता है, ये जो सेट बी होगा, ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सेट बी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सेट बी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों? ए भगवान, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, तुम सब वही हो, एंड में बोलोगे कि कुछ समझ में नहीं आया, मैं ये नहीं आया, वो नहीं आया। ये क्या है, इस सेट को क्या कहते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या इंटरवल, है ये? इंटरवल है। कैसा है, क्लोज्ड है कि कैसा है, ओपन है? ये क्लोज्ड, क्लोज इंटरवल है। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? एक इंटरवल में कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने इनफाइनाइट। लिखा नहीं। इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं 3 हैं, एक में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये ट्रू होगा? नो सर। दिस इज फॉल्स, ठीक है, दिस इज फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे रीजन कुछ दिया हुआ है, बताइए जरा एक बार, रीजन दिया हुआ है, बताइए जरा एक बार। यस सर, रीजन इज ट्रू। हाँ, तो ये जो रीजन है ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ठीक है, रीजन ट्रू है हमारा, ठीक है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही आना चाहिए? डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है हमारा, तो ये ऑप्शन डी आएगा। ये वाला देखिए सवाल क्या कह रहा है, सेट ए है, ये है और ये है, आर इक्वल सेट्स, फलाना सेट्स, बताइए बताइए। अब आप इसका खुद बताइए आंसर क्या आएगा, इसका खुद सोच के बताइए आंसर क्या आएगा। सर assertion इज फॉल्स। assertion इज फॉल्स, आप कह रहे हो assertion इज फॉल्स। बाकी बच्चों आपने क्या किया हुआ भाई, मुंह में दही जवाई क्या कर रहे हो? बिल्कुल चुप बैठे हो। माधव, हीरे, सुशांत डरेकर, मंगेश, अतुल, उजैर, वरद, सर फॉल्स है। मसीरा। बेटा 10th में आप लोग माना कि आप लोग पास हो गए हो, मगर ये मान के चलो आप 11th में नहीं हो पाओगे अगर यही हरकत करोगे तो, ठीक है। मान लिया हमने आपने 10th में बिना पढ़े पास कर लिया, मगर 11th में आप नहीं कर पाओगे, तो अभी भी टाइम है, सुन लो मेरी बात। रीजन बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? यस सर, रीजन इज ट्रू। रीजन इज ट्रू। अभी असर्शन फॉल्स क्यों है अतुल, ये बताओ जरा एक बार, असर्शन फॉल्स क्यों सर है? एक्स की वैल्यू सर 5 आ सकती है ना सर। एक्स की वैल्यू 5 आएगी, तो सेट एलिमेंट सी के जो है एलिमेंट्स कैसे होंगे, बताओ। सर 5। सी में 5 आएगा, बस अकेला 5, अकेला 5 आएगा, ठीक है। सी में 5 है, ए में 0 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ना, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमें लगाना चाहिए ए बी सी डी में से? ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी, क्योंकि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। अच्छा, ये देखिए असर्शन जो स्टेटमेंट है, ए क्रॉस बी दिया गया है आपको, देन ए एंड बी इक्वल्स टू दिस कह रहा है ये, एंड नीचे रीजन दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ कह रहा है, तो बताइए ट्रू है फॉल्स है क्या है? ये रिलेशंस एंड फंक्शंस के सवाल है,
सर assertion true है. assertion Yes, sir. assertion true है। Yes sir. Yes, sir. इसको करके देखो भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। रीजन क्या है बताइए, रीजन ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू है। रीजन ट्रू है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन दे रखी है हमें डायरेक्ट, ठीक है। रीजन भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? Option A. ऑप्शन ए क्यों होगा भाई? इसमें भी देखिए ट्रू है, बी क्यों नहीं होगा बताइए, बी क्यों नहीं होगा? रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए। तो क्या यहाँ पे रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? यस क्या सर। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर रही है, इसको बिल्कुल कर रही है भाई, एक्सप्लेन कर रही है। तो ये जो है ठीक है हमारा। ये देखिए जरा एक बार, ये बताइए जरा, ये अब आप खुद बताइए, कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करिए इसको। असर्शन क्या होगा, रीजन क्या होगा, क्या होगा बताइए। बाकी बच्चों आपको बोलने से मना नहीं किया गया है, आप बोल सकते हो, ठीक है। Sir, हाँ, assertion is Sir, false. assertion is false. क्यों? Sir, because anything multiplied with 0 will be 0. अरे तो यहाँ पे जीरो तो है नहीं, पी जो है नल सेट है, जीरो कहाँ पे It's a है? null set. क्यू जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, 5 के इक्वल नहीं है, तो पी क्रॉस क्यू जो होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये कह रहा है। तो ये फॉल्स है, आप कह रहे हो Yes sir. फॉल्स है ना? ये फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है भाई। पी क्रॉस क्यू भी 5 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, फॉल्स है ये। नीचे रीजन देखिए, क्या ये रीजन करेक्ट है? Yes sir, reason true है. Yes. रीजन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? No sir. क्यों नहीं है? क्योंकि assertion इसको अपनी बुक पढ़ो, आपकी जो बुक है, ठीक है, जहां पे डेफिनेशन दे रखी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उसको देखो, ठीक है। उसको देख के बताओ ए या बी में से क्या सही आंसर होगा, ठीक है। ये आप जरा सोचो, इस पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करो भाई, क्या होगा। ये देखिए अगला सवाल, असर्शन ट्रू है फॉल्स है, क्या है बताओ। रीजन ट्रू है फॉल्स है, क्या है बताइए। अगर दोनों ट्रू हैं तो ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, रीजन बताइए, बताइए। Sir, assertion is true. असर्शन इज ट्रू, देख लो एक बार, रीजन भी देख लो एक बार, क्या है बताओ, देख लो एक बार। assertion देख लो, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 इज गिवन बाय दिस। रेंज, रेंज कह रहा है ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, देख लो एक बार, श्योर हो जाओ पूरा। 1 मिनट है आप लोगों के पास। जिन बच्चों ने कॉपी सबमिट नहीं करी है, मैं उनको फिर से बताना चाहता हूं कि कॉपी सबमिशन के भी मार्क्स हैं। तो अगर आप कॉपी अपनी चेक नहीं कराते तो आप ये मान के चलिए कि आपके 5 नंबर ऑलरेडी कट हो चुके हैं। बताइए,
ये असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है? बाकी बच्चे सर फॉल्स होगा assertion। क्यों फॉल्स होगा? सर क्योंकि रेंज में 0 पे ओपन ब्रैकेट्स है, क्लोज नहीं। हाँ, तो कैसे आना चाहिए रेंज? डोमेन करेक्ट है सर क्या? रेंज में डोमेन ठीक है? डोमेन ठीक है क्या? डोमेन ठीक है, रेंज इसकी आनी चाहिए थी, ये स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए था, 0 इंक्लूडेड होता है इसमें, 0 कॉमा इन्फिनिटी, ये रेंज आती है, तो ये फॉल्स है। नीचे रीजन जो दिया दे रखा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताइए। सर ट्रू है। सर रीजन ट्रू है। ये ट्रू है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सवाल देखिए, असर्शन देखिए, रीजन देखिए, बताइए। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? देखिए, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है। नीचे वाले पॉलिनोमियल पे एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है वो इट शुड नॉट याद बी करो। 0। इट शुड नॉट बी 0। अच्छा जी, ये 0 नहीं होना चाहिए, हमें इतना पता है, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन देखिए, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं पूरे रियल पे डिफाइन होते हैं, बट ये एक रैशनल फंक्शन हो गया है। तो रैशनल फंक्शंस में से जहाँ जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, उसको हम उसके डोमेन में से रिमूव कर देते हैं। तो बताइए जरा, ये क्या क्या हिसाब किताब है इसका? इसका डोमेन क्या आएगा? यही आएगा कि कुछ और आएगा? देख लो एक बार, डोमेन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डोमेन क्या आएगा इसका? ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? बताइए बच्चों, ट्रू है कि फॉल्स है ये असर्शन? सर ट्रू है। असर्शन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। जिसको नहीं आता वो पहले जाके देखिए रैशनल फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, डोमेन कैसे निकालते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखे। रीजन देखिए, कोई एक दे रखा है यहाँ पे, एक सेट ए है उसका ऑर्डर पी दे रखा है, एक सेट बी है उसका ऑर्डर क्यू दे रखा है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी जो है पी क्यू कह रहा है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बोल रहा है कि 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू है। तो क्या भाई सही है, ये गलत है, क्या है ये? सर ट्रू है रीजन। ये भी ट्रू है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस 2 की पावर पी क्यू होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम डिराइव करना सीख जाएंगे जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करना सीख जाएंगे, कॉम्बिनेशन। तो दोनों की दोनों ट्रू है। अच्छा, क्या ये जो रीजन आ रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेशन का? नो सर। इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फॉर बॉल सही होगा। बाकी बच्चे एकदम शांत हैं, ठीक है। चलिए, अगर शांत रहना है तो मैं आगे अब नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।